सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पेट्रीम अकेडमी एंड इट्स रोहित सराफ। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और चलिए चलते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, है ना। तो देखिए अपन चलते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में एक करंट न्यूज़ आई थी कि अमेरिका अपने कुछ सैनिकों को जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जिनकी डेथ हुई थी इंडिया में, उनकी डेड बॉडी को लेने इंडिया में आ रहा है। बोलो क्या बात कर रहे हो? हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं यार, मजाक लग रहा है भाई, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तुम बोलो क्या बचे होंगे अब तक बॉडी? हम बिल्कुल बची होगी, क्यों नहीं बची होगी? पर क्या बात कर रहे हो यार, वर्ल्ड वॉर सेकेंड और अभी तो मिल भी गई तो पहचाने कैसे इंडिया की है किसी और की है? इंडियन है या ब्रिटिशर है या अमेरिकी है, कौन है, किसकी बॉडी पता कैसे चलेगा? हमें सब बता रहे यार, थम जाओ तुम थम जाओ, बता रहे तो सब बता रहे हैं, सब हो जाएगा, ठीक है। देखो हम चलते हैं उस दौर पे, क्या किस दौर पे? उस दौर पे जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपने पीक में था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड बात 1940 की है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपने पीक में था, है ना। 1946 तक चला था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है ना। तो अपने पीक में था उस समय पे। तो अब क्या था कि उस समय चारों तरफ जितना भी एरिया था उसमें ब्रिटिशर की बहुत सारी कॉलोनी हुआ करती थी। कॉलोनी में समझ रहे हो, उनका शासन हुआ करता था दूसरे देशों में। जैसे इंडिया में उस समय ब्रिटिशर की एक कॉलोनी ही थी। क्या थी? एक कॉलोनी ही थी, बात समझ में आ रही है? ब्रिटिशर भी इंडिया एक ब्रिटिशर्स की कॉलोनी ही थी उस समय पे, ठीक है। और बहुत सारे देश थे, ठीक है। उस समय ब्रिटिशर के यही चलता था, जाके शासन करते रहे सब जगह, ठीक है। तो अब भाई साहब वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया और उस समय सबसे बड़ी पावर जापान हुआ करती थी। जापान बहुत बड़ी पावर बन के उभरी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इनको लगा भाई साहब कि यहाँ दिक्कत हो सकती है। क्यों? जापान आया, जापान ने कब्जा कर लिया, खत्म, हम तो गए। तो फिर उसने क्या किया कि अमेरिका की सेना से सहायता मांगी। क्यों? हमारे पूर्वोत्तर भारत को बचाने के लिए। क्यों? पूर्वोत्तर भारत के थ्रू वो आते इंडिया में इंटर करते। तो पूर्वोत्तर भारत में उन्हें क्या ब्रिटिशर ने किससे? अमेरिका से हेल्प मांगी कि आप यहाँ अपनी सेना भेजो, इसी कारण ना यहाँ हम डिफेंड कर पाए किसको? इंडिया और किससे? जापान से, ठीक है। तो ऐसा फिर ना वो अमेरिका ने बोला कि ठीक है भैया हम हेल्प कर देते हैं। तो अमेरिका अपने सैनिक भेजे, तो वहाँ पर सैनिक डिप्लॉय हो गए, ठीक है। और फिर वहाँ से इंटर नहीं कर पाई जापान की सेना इंडिया में, ठीक है। वो बात तो ठीक है। अब एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आपको पता है कि इंडिया उस समय क्या था? गुलाम था किसका? ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अब बात ये थी कि उस समय ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, है ना, क्योंकि जापान वहाँ लगा हुआ था, है ना। तो यहाँ पास इनके पास सेना भी कम हो रही थी, है ना। अब इंडिया बहुत बड़ा था, ये जाते जाते इन्होंने सब टुकड़े कर दिए चारों तरफ के, मतलब इंडिया बहुत बड़ा था, ठीक है। अब इंडिया को बचाना था भाई, कैसे बचाया जाए? तो अब क्या हुआ कि जो इनकी सेना थी, जो कि ब्रिटिशर्स की सेना हुआ करती थी, उसमें क्या मैक्स टू मैक्स इसमें 10% ही ब्रिटिशर्स होंगे, बाकी पूरे इंडियन हुआ करते थे। जो कि इंडिया में इनकी सेना थी, मोस्ट ऑफ द इंडियंस हुआ करते थे, 60-70 हज़ार इंडियंस हुआ करते थे, ठीक है। और 5-10 हज़ार ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो अब भाई बात ये हुई कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो हमारा जो उस टाइम क्या था कि बहुत ज़्यादा पीक में अपना ये भी हो चुका था, जो अपना नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये बहुत पीक में थी उस समय पे। मतलब ना इसकी बात ना सबको, सब हर कोई इसकी बात मानता था, ठीक है। अगर कोई भी डिसीजन लेती रही ब्रिटिशर्स, है ना, तो इनसे डिस्कस लेके ही लेती थी। पता है क्यों? क्योंकि ना पूरी जनता किसे कहने में हो गई थी? पूरी जनता इसके कहने पे चलती थी, किसके? गांधी जी और इनकी नेशनल कांग्रेस के पीछे, है ना। तो बिना इनसे डिस्कस के कोई भी वो स्टेप नहीं उठा सकती थी, क्या? ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिश समझ गई थी ब्रिटिश की अब हमारा ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रह गया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये तो क्लियर ही नहीं था, ये अभी तक क्लियर नहीं था, है ना। अब देखो बात ऐसी हुई कि जब अब देखो एक वो भी था ना हमारे पास, एक एडवांटेज था, क्या बोलते हैं, सुना तुमने? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब तुम ये बताओ कि जब ये ब्रिटिश, है ना, जब ये अपने ये गोरे हुआ करते थे, जब गोरे को दिक्कत आई, है ना, तो गोरे हेल्प मांगने हैं कि भैया आप मतलब आप कुछ भड़काओ नहीं इनको, तो हमारे नेशनल कांग्रेस वालों को, आप हमारा साथ तो किसी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में,
तो भाई साहब बहुत डिस्कशन हुआ नेहरू जी और ये पटेल साहब और ये सब गांधी जी के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक डिसीजन लिया गांधी जी ने कि हाँ हम अपनी सेना आपके साथ भेजेंगे, मतलब इंडिया की सेना आपके साथ जाएगी, है ना। अगर गांधी जी मना कर दे तो काफ़ी चांसेस थे कि ना सेना में बहुत ज़्यादा फूट पड़ जाती, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो था उस समय कांग्रेस का इंडिया में, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि आप ये बताओ, अगर हम उस समय जापान का साथ देते तो ये प्रॉफिट नहीं होता हमको कि भाई साहब अगर हम जापान का साथ दे देते तो सीधी सी बात है हमको डायरेक्ट जापान हेल्प करता ब्रिटिश को मार के भगाने के लिए, है ना। ब्रिटिशर से आज़ादी के लिए हम सीधे फाइट कर लेते ब्रिटिशर से, किसकी हेल्प से, जापान की हेल्प से, है ना। मतलब बात क्या गलत है क्या, कहीं की बात तो सही है ना, बिल्कुल फैक्ट सोचो, बिल्कुल लॉजिक तो बिल्कुल सही आ रहा है कि हाँ भाई हम तो कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो भाई गांधी जी इतनी दूरदृष्टि रखते थे, है ना, पटेल साहब इतनी दूरदृष्टि रखते थे, उन्होंने क्यों नहीं किया, ठीक है, उन्होंने क्यों नहीं किया। वो प्रेशर डालकर उनको निकाल सकते थे यहाँ से सीधे, है ना, फिर अपना राज होता और जल्दी हमको आज़ादी मिलती, लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने, है ना। और आज़ादी मिलती ही इसकी क्या गारंटी थी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हम साथ देते इनका, तो क्या गारंटी थी कि इंडिया छोड़ के चले जाते, मतलब कोई गारंटी दी नहीं थी ना। तो अब बताओ फिर भी गांधी जी ने साथ क्यों दिया, है ना, कांग्रेस ने साथ क्यों दिया, रीजन ये है ना, क्योंकि भाई साहब बिल्कुल अपने पास क्या दोनों हाथ में लड्डू थे कि भाई यहाँ ये वाला हाथ में लड्डू है जापान का, है ना, यहाँ जापान को वो कर देते हैं, साथ दे देते तो ब्रिटिश चले जाएंगे यहाँ से, है ना, बिल्कुल प्रेशर बनाएंगे अपन, है ना। तो अपने हाथ में लड्डू था बिल्कुल घी का लड्डू, तो हमने उस घी के लड्डू को क्यों छोड़ दिया, है ना, हमने कांटे का वो क्यों लिया फिर हाथ में कि भाई हम प्रेडिक्शन में है कि भाई साहब वो जाएंगे नहीं जाएंगे, हम करेंगे नहीं करेंगे, मतलब हम वो क्लियर नहीं कैसे उनको बाहर भेजना है ना। लेकिन एक जो चांस था हमारा जापान के थ्रू उसको बाहर भेजने का, तो बिल्कुल 100% चांस था कि हम अगर बोलते जापान के साथ कि हमारे 70,000 सैनिक आपके साथ है, भर में अपना ये ब्रिटिश सर हमको ऐसी दिक्कत में करके रखा है, इतने सालों से गुलाम बना के रखा है, हमको नहीं रहना इनके साथ, है ना, हम तुम्हारे साथ देंगे बिल्कुल, क्या कर लोगे तुम, और अगर दे देते तो तुम क्या कर लेते, ब्रिटिश तो कुछ करेंगे पाते उस समय पे, क्योंकि वहाँ उनकी सेना आधे देशों में लड़ रही थी, और यहाँ तो मतलब अगर इंडिया की सेना इसके अगेंस्ट हो जाते तो सीधे ये तो निकलना ही कहीं, कोई चांस ही नहीं था इनका कि ये इंडिया को डिफेंड कर पाते कहीं से भी, है ना, कहीं से रुक पाते इंडिया में, ठीक है। ऐसा धगा हुआ के बढ़ते ना लोग कि मतलब अलग ही सीन होता, है ना। लेकिन अब यहाँ आती है दूरदृष्टि, है ना, उस समय के राजनेताओं की सोच। देखो तुमने सोच लिया, फिर नॉर्मल इंसान हो, तुमने सोच लिया कि हाँ भाई हम ये कर लेते अपना काम हो जाता, हर कोई ऐसा नहीं है ना, क्योंकि पूरी इंडिया है यार, कोई अपना घर या मोहल्ला हो ना, पूरी इंडिया को लेकर चल रहा है, तो दूरदृष्टि होनी पड़ेगी। और बाकी तो आप बाकी बिलीव करें या ना करें, लेकिन जब तक वहाँ पटेल साहब थे तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि सही स्टेप था, आग मूंद के बिलीव करना पड़ेगा कि सही स्टेप था, जब तक वहाँ पर उस खेमे में कौन थे, पटेल साहब थे, क्योंकि पटेल साहब कभी उनका डिसीजन कभी गलत नहीं लगता मुझे तो, है ना, बहुत इन्फ्लुएंस में उनकी स्टोरीज से, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या, देखो अब सीधी सी बात है, गांधी जी और जब उनकी मीटिंग हुई तो उनको ये समझ में आया कि ठीक है अगर हम जापान का साथ दे देते हैं, ठीक है, तो 100% चांस है कि हम ब्रिटिश को बाहर निकाल देंगे, है ना। लेकिन फिर क्या चांस है कि जापान यहाँ कब्जा निकल लेगा। भाई साहब इंडिया का बहुत बड़ा एरिया था इंडिया का, है ना, जब पाकिस्तान अपना हुआ करता साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, है ना, ये सब इंडिया के पार्ट हुआ करते थे। अब म्यांमार को उन्होंने पहले तोड़ दिया था, तो म्यांमार देखे जाना चाहिए था हमको ही फालतू में तोड़ के उसको फालतू अलग देश बना दिया था, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या ना कि अब क्या हुआ, सोचे कि देखो हमारे पास कोई गारंटी तो है नहीं, है ना, कि जापान इतना ताकतवर था उस समय पे तो वो कब्जा नहीं करेगा, है ना। और अगर ब्रिटिश कब्जा करते हैं, है ना, अगर ब्रिटिश की कब्जा बना रहता है तो हम 200 सालों से लड़ रहे हैं इनसे, है ना, तो हमको इनके एक एक चीज़ों के बारे में पता है कि इनके स्टेप क्या होता है, इनकी सोच क्या है ना, इनका क्या एक्शन क्या होता है ना। अगर ये कोई एक्शन पर लेते हैं तो उसका रिटेलिएट ये कैसे करते हैं, ठीक है, हमको उनकी हर गतिविधि के बारे में अच्छे जानकारी हो चुकी थी, क्योंकि हम कंटिन्यू उसके लिए लड़ रहे थे, है ना। हम अपनी आज़ादी के लिए उनसे बहुत टाइम से लड़ रहे थे, तो हमको उनके हर एक क्या गतिविधि के बारे में पता हुआ करता था कि हाँ आप ये एक्शन लेंगे, है ना, हम आंदोलन करेंगे तो ये करेंगे,
हम अभी क्या हम ये क्या करते हैं, हम हिंसा करेंगे तो ये अपने हमारे ऊपर क्या करेंगे, है ना। हमको ये सब पता था, हमको उनकी सोच पता थी कि भाई उनकी एक मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोच है ना। उनकी सोच क्या थी, कैसे उनकी सोच वर्क करती थी, उनकी कैसे शासन वर्क करता था, ये सब हमको पता था, ठीक है। वो फूट डाल शासन करो की राजनीति अपना था, हमको अच्छे से पता चल चुका था, ठीक है। वो फूट डाल के जो शासन करते थे ना, वो धर्म के उसमें लोग को लड़वाते थे कि धर्म के उसमें लड़ो, है ना। फिर ना जमीन के उसमें लड़वाते थे, है ना, एरिया वाइज लड़वाते थे। तो ये हमको अच्छे से नॉलेज हो चुकी थी, डीप नॉलेज, ठीक है। आपको ये सभी नॉलेज थी। अब बात आती है कि अगर हम इसका साथ जापान का साथ देते, ठीक है, अगर हम मना कर देते अपने सैनिकों को कि भाई साहब भाड़ में जाओ, हमारा क्या द्वारा है, व्हाट गोइंग ऑन, बट फिर होता क्या, जापान आए कब्जा करता, वो भी पूरे चांसेस थे, मतलब चांसेस का 100% श्योर था कि जापान कब्जा करता, क्योंकि जापान को दूध से धुला था नहीं, क्योंकि जापान भी भाई साहब वो ये क्या बोलते हैं, चाइना का जो ये अपना पार्ट है ना, क्या ताइवान समय कब्जा करके बैठा हुआ था वो, है ना। तो वो भी कोई दूध का धुला था नहीं। तो भाई साहब अगर वो कब्जा कर लेता तो फिर आपको समझने की चांस लगती, भाई ये कैसे काम करते हैं, इनका सिस्टम क्या है समझने का, इनकी लैंग्वेज क्या है, इनका सिस्टम क्या है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है ना। और उस समय इनकी एक अलग सोच हुआ करती थी कि अगर तुम जिस धर्म से इन्फ्लुएंस नहीं हो उनको मार दो। मतलब ब्रिटिश का तो ये था ना, वो लड़वाते ही थे, इनका तो सीधा थ्योरी थे, भाई साहब हमको ये पसंद नहीं, सीधे मार दो, है ना। इनका अलग ही थ्योरी चला करती थी। तब गांधी जी ने बोला कि भाई साहब अगर हमने इनको दे दिया, है ना, इन्हें कब्जा कर लिया, अगर इन्हें कब्जा कर लिया तो भाई साहब अब हम कैसे रिटेलिएट करेंगे, ये तो सीधे मार देंगे ना। ब्रिटिश को ये है ना कि ब्रिटिश मारते नहीं है, जेल में डालते हैं, है ना, आंदोलन करो बाहर आ जाते हैं, सब हमको सिस्टम पता है। इनका सीधे सिस्टम है कि भाई साहब या तो मरो या मारो, खत्म, तुमको पसंद है तो मार दो, खत्म करो, बस समझ आ रही है ना। तो अब क्या हुआ, जापान से बहुत रिश्ता लेने में, तो इसने डिसाइड किया कि भाई साहब हम जाएंगे किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, और हम अपना वो क्या अगर वर्ल्ड वॉर वो हो जाता है, लड़ाई खत्म हो जाती है, फिर अपन वापस अपना आंदोलन करेंगे और इनको बाहर निकाल फेंक देंगे, है ना। और फुल चांस से लोग बाहर जा नहीं पड़ते, क्योंकि ना उस टाइम बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका था, है ना। अब ब्रिटिश को समझ में आ चुका था कि हम यहाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते हैं, ठीक है। तो इस फिर उस समय क्या ब्रिटिशर्स का साथ दिया किसने, इंडिया की सारी सेना ने, है ना, बात समझ आ रही है। तो ये सब कांड हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि एट द एंड ये क्या बोलते हैं, अमेरिका का जो फ्लाइट बेस था सब इंडिया में ही था, यहाँ किनारे इंडिया में, क्या पूर्वोत्तर इंडिया में, है ना। तो ये सारे हेल्प कर रहे थे अपनी क्या ये जापान से बचने में, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि जापान क्या बोलते हैं कि जो जापान जैसे वहाँ से आने की कोशिश करता था, तो यहाँ से वो चला देते थे गोला मार अपना, तो वहीं पर वो निपट जाते थे। और जो पायलट थे इनके किसके, अमेरिका के, है ना, वो यहाँ निपट रहे थे। क्यों, क्योंकि वहाँ से जो रिटेलिएशन हो रहा था तो वहाँ से इसको निपटाए जा रहे थे। तो भाई साहब दोनों निपट रहे थे, है ना, कहाँ, इंडिया के बॉर्डर में, ठीक है। और फिर वही जो सैनिक वहाँ मरे थे, समथिंग यार 400 के आसपास उनके पायलट मरे थे यार, अमेरिका के, कहाँ, यहाँ हमारे पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। और उन पायलट को ढूंढने आ रही है कौन, अमेरिका की वो एजेंसी, है ना, कि हम उनकी डेड बॉडी को लेके जाएंगे निकाल के, है ना। तो अब पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे ऐसे कि हमारे जो दांत होते हैं ना वो खराब नहीं होते जल्दी, तो दांत के ऊपर एक परत होती है ना, उससे पता लगा लेते हैं कि भाई ये इंडियन है और ये कहीं और का, वो उससे पता चल जाता है, ठीक है। तो वो क्या इंडिया का अपना कोई बहुत बड़ा संगठन है, उसका साथ देगा और वो उस तरह काम होगा, ठीक है। तो बात अभी मेन जानने की तो यही थी कि हमारे गांधी जी वाला पार्ट क्या था, है ना। अब एक पार्ट और आता है उसमें बीच में कि भाई साहब फिर सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों ये इसके अगेंस्ट थे कि आप ब्रिटिश का साथ दो, है ना, वो क्यों जापान का साथ देने की उसमें थे, पक्ष में थे। तो वो क्या थे ना, उनकी टैक्टिक्स अलग थी, ठीक है। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, उनकी टैक्टिक्स अलग थी, है ना। वो चाहते थे कि भाई प्रेशर लगाओ भगाओ, प्रेशर लगाओ और भगाओ, है ना। और अपनी जगह वो सही भी हो सकते उस समय पे, है ना, मे बी वो भी बहुत दूरदृष्टि रखते थे तो उनका हो सकता है, लेकिन हाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस समय इन नेताओं का था, तो इनकी बात मानी गई थी, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब फिर उन्होंने अपने आज़ाद हिंद फौज बनाई, सब काम किया, है ना, उनका तो अलग ही वो था, जर्नी थी, है ना। वो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, किसी दिन लेके आऊँगा मैं उनकी जर्नी भी आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग उनकी जर्नी है, ठीक है। सो ये था आज का करेंट इशू, और साथ में
इंडिया ने क्यों दिया तो ब्रिटिश का साथ इंस्टेड ऑफ जापान। बात समझ में आ रही है ना? जापान का साथ क्यों दिया, क्यों नहीं दिया और ब्रिटेन के साथ क्यों दिया, वो उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल चुकी है। सो अब वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। सो थैंक टू ऑल, थैंक यू।